फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। सुजाता के दो बेटे थे, दोनों की शादी करने वाले थे और एक दिन एक पंडित जी ने सुजाता के बेटों के लिए अच्छे से वर ढूंढ कर लाए और दोनों लड़कियों की फोटो सुजाता को दिखाने लगे। और तभी सुजाता ने एक गोरी अच्छी लड़की की फोटो देखी तो सुजाता ने कहा, मैं अपने ये बेटे की शादी इस लड़की से करूंगी। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, इस लड़की से कर लीजिए। लड़की बहुत संस्कारी है और बूढ़ी है, लेकिन ये बहुत गरीब घर की लड़की है। सुजाता ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं थोड़ा अमीर घर से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटों की शादी अमीर घर से करूँगी, जिसके कारण से मेरे घर का कारोबार अच्छे से चले। और जब लड़की वाले अमीर होंगे तो बहुत सारा दहेज भी देंगे और हमारी हर कोई ज़रूरत भी पूरी करेंगे। इस तरह से बात सुजाता पंडित जी से कहने लगी। तभी पंडित जी कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है, एक बेटे की शादी इस लड़की से कर लो और बड़े बेटे की शादी मैं अमीर घर से करवा दूंगा। और ये देखिए फोटो, ये कहे, ये लड़की तो काली है पर इसके मायके वाले बहुत ही मालदार हैं और बड़े घराने से लड़की है, लेकिन इसके में कोई संस्कार नहीं है और लड़की भी काली है। सुजाता ने कहा, ठीक है पंडित जी, गोरी लड़की जो है उसकी शादी मैं अपने छोटे बेटे की करवाऊंगी और जो ये काली लड़की है इसकी शादी मैं अपने बड़े लड़के की करवाऊंगा। और दोनों की शादी एक ही दिन पक्की हो गई और कुछ दिन के बाद ही दोनों की शादी हो गई, दोनों बेटों की। और दोनों बहू घर आ गई। अब क्या, जैसे ही दोनों बहुएं घर आई, सुजाता ने दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराया। इसके बाद में जितने भी मेहमान थे अब आपस में एक दूसरे से काना फुसकी करने लगे और कहने लगी, औरतें जो थी वो तो जानते ही हो, एक दूसरे की बुराई करने में नंबर 1 होती हैं। अब क्या कह रहे थे कि सुजाता बहन कैसे दोनों बेटों की शादी कर ली और जो बड़े बेटे की बहू है वो तो बहुत काली है, इसको कैसे सुजाता ने शादी कर ली। ये सब बातें उनके घर के मेहमान कर रहे थे। मेहमान में जो औरतें आई थी और फिर सुजाता ने सबकी बातें सुन ली और कहने लगी, ठीक है, अब शादी की रस्म पूरी हुई और आप लोगों का हमारे घर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अब शादी हो चुकी है, अब अपने अपने घर चले जाओ। सभी औरतें वहाँ से चली गईं और रात में सुजाता दोनों बहुओं की रसोई करवाने के लिए प्लान बनाई थी। और सुजाता ने कहा, ठीक है, मैं दोनों बहुओं की रसोई रात में करवा दूंगी और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तब तक सुजाता थोड़ा सा आराम करके और फिर अपने बहुओं के कमरे के पास जा कर के दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और कहने लगी, छोटी बड़ी दोनों बहू आ जाओ और तुम दोनों की आज रसोई है और अपने खाने का जो जो सामान है वो आके सुन लो। दोनों बहू आकर के खाने में जो जो बनाना था दोनों ने सुन लिया। फिर दोनों रसोई में जुट गई और काली बहू जो बड़े घर से थी वो तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन जो गरीब घर से वो गोरी बहू थी छोटी वाली, उसको खाना बनाना खूब आता था और वो संस्कारी भी थी। दोनों अब क्या खाना बनाने लगी और तभी उसकी जेठानी कह रही थी कि ये गोरी जो देवरानी है, ये देखो क्या क्या बनाएगी, इसका खाना कौन खाएगा। और वो काली जो थी वो बड़े घर की, उसने कभी मायके में अपने खाना ही नहीं बनाया था। अब क्या इधर उधर ताक झाक लगाए हुई थी। और इसके बाद में उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद जैसे तैसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाया और फिर क्या किया, फ़ोन उठाया और फ़ोन से तुरंत बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया और कहने लगी, अब देवरानी का जो खाना ये टेस्टी बनाती है, इसमें अब बहुत सारा मिर्च मसाला डाल दूँगी, कैसे न कैसे अपनी देवरानी को
बहका करके किचन से बाहर किया और फिर उसमें बहुत सारा मिर्च और नमक डाल दिया। अब क्या खाना टेबल पर लग गया था और जो बड़ी बहू काली थी वो बाहर से ऑर्डर करके खाना पीछे दरवाजे से मंगवा लिया और अच्छे से टेबल पर सजा दिया। बड़ी बहू का खाना देखकर सभी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बड़ी बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। और छोटी बहू का जैसे ही खाना सब लोगों ने खाया तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च नमक भरा हुआ था। तो सभी लोगों ने कहा ये क्या है, तुम्हें तो बिल्कुल खाना बनाना आता ही नहीं। इसी तरह से बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। देवरानी पर वो जेठानी जो थी जलती रहती थी, उसका हमेशा खाना बर्बाद कर देती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके ससुराल वाले सभी बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने जब वहाँ आया चेक किया तो कहा कि आप लोगों में फूड पॉइजनिंग है, क्योंकि आप लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गया है और इसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। और जब आप लोग बाहर का खाना खाना बंद कर दोगे तभी ये सब बीमारी खत्म होगी। यह सुनते ही सुजाता कहने लगी, नहीं, मेरी जो बड़ी बहू खाना बनाती हम लोग वही खाते हैं। तभी छोटी वाली जो थी गोरी बहू, उसने कहा, माँ जी देखिए, ये जेठानी जी के कमरे से के पेपर मिले हुए हैं। ये जेठानी जी बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाती हैं और जब सभी लोग घर में बीमार थे, यह सब देख करके जो बड़ी बहू उसकी थी उसने अपने गलती की माफ़ी मांगी और कहने लगी, माँ जी हाँ, मैंने गलत किया है, बाहर से खाना मंगवा करके आप लोगों को खिलाती थी और मैंने मायके में कभी खाना ही नहीं बनाई हुई हूँ, और तो मैं यहाँ कैसे बना सकती। और देवरानी जी का खाना मैं हमेशा ख़राब कर देती थी, उसमें नमक मिर्च हम ही डाल देती थी। ये सब गलतियों की उसकी जिठानी ने माफ़ी मांगी और सभी के आगे शर्मिंदा हो गई। तभी उसकी सास और देवरानी अफसोस में पड़ गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसे ही अपनी छोटी बहू को उल्टा सीधा बोलती रहती थी, इसलिए कि उसमें नमक मिर्च बहुत ज़्यादा होता था, तो इसके वजह से मेरी छोटी बहू डांट पाती रहती थी। और फिर अब क्या, घर का बनाया हुआ छोटी बहू का खाना सबको पसंद आने लगा और अच्छा अच्छा खाना खा के सभी लोग घर के अच्छे हो गए, ठीक हो गए, बीमारी से बच गए। तो कहा जाता है कि घर का जो खाना स्वादिष्ट होता है और अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए, उसे खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें बहुत कम खाना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा और तब तक के लिए बाय बाय।